इंडिया सुपर पावर बन गया है ग्लोबल स्टॉक मार्केट में। नहीं लगता कहीं ना कहीं अमेरिका के ऑर्डर या दूसरे कंट्रीज के प्रेशर की वजह से हम वो रिलेशन बनाते हैं या ख़राब करते हैं? सबसे पहले सर जी मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना था। एक बंदा चांद पे पहुंच जाए, हेलीकॉप्टर मिसाल अपना ले ले जाती, उसके बाद बंदा सोचे क्या करूंगा। एक दिन मरना ही है ना। आखिर की कामयाबी ऐसी है कि वो हमेशा के लिए ना खत्म होने वाली जिंदगी है। 30 साल से भी पीछे 30 साल से भी हम पीछे आ इंडिया आज से 30 साल पहले जहाँ पे था, आज वो कहाँ? आज वो मेरे ख्याल से आज वो 100 साल हमसे आगे है। मुसलमान अगर दिन पे चलेंगे, ये कुफार हमारे गुलाम होंगे, हमारे नीचे जिंदगी गुजारेंगे। इस्लाम अभी मुसलमान सब ने कलमा पढ़ा है, कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है। कि चाहे वो एक नॉन मुस्लिम है लेकिन वो एक खुददार है। उनकी आप कंट्री वो हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुए थे, लेकिन आप उनको देख लें, उनके साथ दुबई, सऊदीया, रशिया, अमेरिका, हर चीज़, हर एक कंट्री उसके एक ट्रेड कर रहा है। हमारे हमसाए मुल्क भारत की तो वो सुपर पावर बन रहा है ग्लोबल स्टॉक मार्केट में। उनकी $4 ट्रिलियन की ग्लोबल स्टॉक मार्केट हो गई है, क्या कहेंगे? हम मुसलमान हैं, हमारा ना अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, हमारा उन पर ईमान यकीन है। हमारा जवाल और हमारी उरूज जो है वो दीन के साथ जुड़ा हुआ है। हम दीन पर चलेंगे तो कामयाब। आजकल मुसलमान जो है अभी फ़लस्तीनियों के साथ क्या जुल्म हो रहा है। अमेरिका खुल के उनका साथ दे रहा है। हमारे हुक्मरान जो है, इस्लामी मुल्क जो है, वो सिर्फ बयानी जमा खर्च है, वो सिर्फ एहतजाज ही है बस, प्रैक्टिकल कोई भी नहीं और कोई किरदार अदा नहीं कर रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि हम दीन पे चलेंगे तो इंशाअल्लाह पाक दोनों जहान में हमें कामयाबी नसीब फरमाएंगे। हम मुसलमान जो है ना अपने दीन पे आ जाएं। मेरा तो यही मिसाल सारे मुसलमानों से यही दरख्वास्त है कि हम आपको लगता है कि पाकिस्तान इस्लाम के मुताबिक नहीं चल रहा, इसलिए हम लोग पीछे रह गए हैं? पीछे रह रहे हैं ना, सिर्फ किताबों में इस्लाम है, अमली ज़िंदगी में नहीं है। इंडिया तो इस्लामी मुल्क नहीं है, वो लोग तो हिंदू हैं सारे, लेकिन उसके बावजूद भी वो चांद पर पहुंच गए हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए हैं, सुपर पावर बन गया ग्लोबल स्टॉक मार्केट में। फिर इंडिया कैसे इतनी तरक्की कर गया? ये दुनिया का तरक्की जो है ये कोई तरक्की नहीं है। दुनिया का नुकसान कोई नुकसान नहीं है। मरने के बाद ये इंसान जो दुनिया से जाएगा ना, ये दुनिया की जो है ना, फिर ये दुनिया की कोई क्या तरक्की है। एक बंदा चांद पे पहुंच जाए, हेलीकॉप्टर मिसाल अपना ले ले जाती, उसके बाद बंदा सोचे क्या करूंगा। एक दिन मरना ही है ना। आखिर की कामयाबी ऐसी है कि वो हमेशा के लिए ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। उसके लिए हम ज़्यादा सोचें। ये दुनिया जो है ये काफिरों के लिए ये तो जन्नत है, हम मुसलमानों के लिए दुनिया जो है कैद खाना है। हम मुसलमान अगर दिन पे चलेंगे, ये कुफार हमारे ग़ुलाम होंगे, हमारे नीचे ज़िंदगी गुजारेंगे। इस्लाम अभी मुसलमान सब ने कलमा पढ़ा है, कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है। 100 में 5%, अगर 100% में से 50% भी नमाजी हो जाए तो ये जंग की ज़रूरत ही नहीं होगी। ये हमारे ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारेंगे। ये गैर मुस्लिम है। चांद पे पहुंचना कोई कमाल नहीं है। ये क्या कमाल है? अल्लाह पाक ये नहीं पूछेगा क़यामत के दिन कि आप चांद पे चढ़े थे कि नहीं। अल्लाह पाक ये हमसे पूछेगा कि हमने आपको दुनिया में भेजा था, किस लिए भेजा था। हमने आलम और वक्त में हम सब रूहों ने कलमा। बात कहूँ, अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं पहले आपसे हकूकुल इबाद के बारे में बात करूंगा, फिर हकूकुल्लाह के बारे में बात करूंगा। उन्होंने कहा मैं पहले अपने हकूक के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले अपने जो मैंने लोग भेजे हुए हैं ज़मीन पर, मैं उनके हकूक के बारे में बात करूंगा। और यहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ, इंसानों के साथ, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख, ईसाई हो, उनके साथ क्या हो रहा है। अल्लाह ने कहा मैं नमाज, रोजा, हज, उम्रे का ये बाद में पूछूंगा, पहले मैं हिसाब लूंगा अपने बंदों का। तो मैं गलत बात कर रही हूँ? बिल्कुल सही कर। तो मुझे बताएं कि यहाँ पे अल्लाह की मखलूक के साथ क्या हो रहा है। सर लोग रोटी के लिए मर रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हमारे मुल्क में गुर्बत की शर्ह हद से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और हम लोग अपने साथी ममालिकों से बहुत पीछे रह गए हैं। और भी पीछे जाएंगे क्योंकि हम गिरवी हैं। अभी हमारा जो कर्जा है ये तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। चाहे एक बड़ा वली भी आ जाए ना, जितना मर्जी, ये दुनिया का निज़ाम सुधर ही नहीं सकता। इतना कर्जा चढ़ा हुआ है, ये कैसे उतरेगा। मकसद ये है कि हम सब जितने भी गैर मुस्लिम हैं वो भी हमारे इंसानी भाई हैं। मकसद हकूकुल अल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह के हक़ हम अदा करेंगे तो हकूकुल बात पूरा कर सकेंगे ना। हम अल्लाह का हुक्म अदा पूरा नहीं कर सकते तो आवाम के क्या करेंगे। तो सर आपको फिर हमारे हमसाए मुल्क भारत की तरक्की की वजह क्या नज़र आ रही है कि दुनिया की उभरती हुई मौशत बन रहा है, आज पूरे मुल्क उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं इस्लाम की, आप कह रहे हैं इंडिया एक काफिर मुल्क है। दुबई, सऊदीया, इनसे ज़्यादा इस्लामी मुल्क कोई नहीं है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क, सारे इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, सबका झुकाव इंडिया की तरफ है। आज ही मैं खबर पढ़ रही थी कि यूएई जो कि एक इस्लामी मुल्क है, वहाँ पे एक मंदिर का इफ्तिताह किया जा रहा है। वो तो आज़ादी है ना, जिस ये जो अक़लियत है ना, ये हमारे मुल्क में है, उनको भाई आज़ादी है। हज़रत पाक के दौर में भी सब इबादत कर सकते हैं, लेकिन हमने अपनी बात चलानी है कि भाई सब कलमा पढ़ लेंगे तो जहन्नम से बच जाएंगे। मौत के बाद जो ना आपको नहीं लगता कि
दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। मैं कहता हूँ लेकिन दुनियावी तालीम से दीनी तालीम पहले ज़रूरी है। ये वो पढ़े लिखे जाहिल होंगे ना, एक बंदा अगर दीनी तालीम नहीं करेगा, MA BA तो कर लेगा, लेकिन उसको दीन की समझ नहीं आएगी। सर आप ये देखें ना कि जितने भी इंटरनेशनल फर्म की बात करूं या दूसरे ममालिक की बात करूं तो उनके अंदर एक इस्लामोफोबिया है, मुसलमानों को लेकर उनके अंदर एक डर, एक खौफ है। ठीक है, इस्लाम तो हम कहते हैं बड़ा पुरअमन दीन है, प्यार और मोहब्बत का पैगाम देता है, बड़ा पुरअमन ये मज़हब है, लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया पाया जाता है। लोग डरते हैं मुसलमानों से। सर आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे जितनी स्ट्रिक्ट चेकिंग मुसलमानों की होती है, हिंदुओं की नहीं होती है। हमारे बहुत सारे मर्द आके शिकायत करते हैं कि भाई हमें नंगा करके एयरपोर्ट पे चेकिंग की जाती है। क्यों? क्योंकि मुसलमान को दहशतगर्द तस्वुर किया जाता है। बदनाम करे मुसलमान खुद ऐसे है ना कि मुसलमान ने खुद अपने आप को बदनाम कर लिया ना। हमारे खुद जो है ना गुनाह वो बिक जाते हैं। मुसलमान को इस तरह शो करते हैं कि ये तो दहशतगर्द है, हालांकि इस्लाम में जो है अमन है, इस्लाम में अमन है, गैर मुसलमानों के लिए भी अमन है। इस्लाम आएगा तो अमन आएगा सबके लिए। नहीं लगता कहीं ना कहीं अमेरिका के ऑर्डर या दूसरे कंट्रीज के प्रेशर की वजह से हम वो रिलेशन बनाते हैं या ख़राब करते हैं? सबसे पहले सर जी मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना था। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि एक गैरतमंद, और हम लोग हमारी अनफॉर्चुनेटली ऐसी हुकूमत आई है, ऐसे लोग आए हैं जो अपने बलबूते पे कोई फैसला ले ही नहीं सकते थे। और सेकंड, अगर कोई अपने बलबूते पे फैसला लेना चाहता था तो उसका हमने वो हाल किया जो अभी आप देख सकते हैं, जो अडियाला जेल में बंद है। ठीक हो गया। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ये भी है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इंडिया के हवाले से हम डिस्कस करेंगे, जिससे हम ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे अलहदा हुए। ऐसा ही है ना कि जी हम मुसलमान हैं, हम अलहदा। आज वो डेवलपमेंट कहाँ पे कहाँ पहुँच गई उनकी। आज उनके रिलेशन इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ भी और दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी बहुत बेहतरीन है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। वो अभी उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो रशिया के विजिट में, और उन्होंने वेस्ट को वार्न किया वहाँ पे जाकर रशिया में कि भाई हमारे जो रिलेशन किसी भी कंट्री खासतौर पर रशिया के साथ, हम अपनी मर्जी से ये रिलेशन बनाएंगे, बेहतर करेंगे, कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट ना करे। क्या वजह? वो अपने फैसले खुद ले रहे हैं और बहुत ओपनली इस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं। सर ये रिलीजियस से हट के बात है कि चाहे वो एक नॉन मुस्लिम है लेकिन वो एक खुददार है। अच्छा। उनकी आप कंट्री वो हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुए थे, लेकिन आप उनको देख लें, उनके साथ दुबई, सऊदीया, रशिया, अमेरिका, हर चीज़, हर एक कंट्री उसके एक ट्रेड कर रहा है। चाइना उसके साथ ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग आज से तकरीबन 30 साल पहले आप चले जाएं, जहां हम आज से 30 साल पहले थे, आज हम उससे 30 साल फिर पीछे हैं। 30 साल से भी पीछे? 30 साल से भी हम पीछे। इंडिया आज से 30 साल पहले जहाँ पे था, आज वो कहाँ? आज वो मेरे ख्याल से आज वो 100 साल हमसे आगे है। ठीक है, उसकी क्या वजह है? मतलब अगर थोड़ा सा हिस्ट्री को देखें, आपने बात भी यही शुरू कर दी ला इलाहा से के नाम पे पाकिस्तान बना। मुझे बताएं, पाकिस्तान तो हमने बना लिया और मकसद भी ये था जो हमें बताया जाता है कि भाई हम वहाँ मुसलमान अपने कंट्री में रहेंगे, हर फील्ड में अपनी मर्जी से डेवलपमेंट करेंगे, दुनिया में अपना नाम बनाएंगे। हम तो नाम नहीं बना पा रहे, हम तो उस तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे। तो फिर इसका मतलब है ये जो मज़हब के नाम से अलहदा किया गया, ये हम उसके ऊपर पूरा नहीं उतरे।